हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों, आज 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 19वां दिन है और 18वें दिन में अपना बैक टू बैक 2 ट्रेड्स अपना लॉस हुआ था। पहला ट्रेड और दूसरा ट्रेड, और अपना बैलेंस 2034 के आसपास ही रहा था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन आज ट्रेड करेंगे। अभी अपने पास में आज 12 में से 4 ट्रेड नहीं है, 2 ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, तो 10 ट्रेड अपने पास में है। उसमें से अपने को 4 ट्रेड विन करना है और बैक टू बैक 2 ट्रेड अगर लॉस होगा तो सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना ट्रेड अमाउंट आ रहा है $154 का आ रहा है। तो चलिए कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने आज का पहला ट्रेड का अमाउंट है $154 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड लेने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है 90 डेज तक चलने वाली है। आज 19वां दिन है अपना। तो देखते हैं, अभी मार्केट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही आ रहा है। ठीक है, अभी मार्केट काफी ऊपर जाके नीचे की तरफ आया है, लेकिन अभी यहाँ पे लो बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अभी क्लियर ट्रेड तभी मिलेगा। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं। ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक होगा तो भी यहाँ पर एक नीचे लेवल है। ठीक है, ये वाला ये ब्रेक होगा तभी यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में एंट्री बनेगा, पहले नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अभी एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन का मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री का कोई चांस नहीं है और मूविंग एवरेज की दोनों लाइन टच की हुई है। ठीक है, तो मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो दूसरी करेंसी पेयर में जाएंगे। यहां पर देखते हैं, यहां पर अपना क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं। ये वाला जो लेवल दिख रहा है डाउन वाला, ये अगर ब्रेक होता है तो अपन डाउन के लिए जाएंगे। परफेक्ट अपना यहाँ पे एंट्री बनेगा। और अगर ये पुल बैक के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो कहां तक जाएगा ये भी अपन देख लेते हैं कि कहां से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, रिवर्स वाला एरिया अपन मार्क कर लेते हैं। यानी ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, यहां से मार्केट ब्रेकआउट होकर के डायरेक्टली डाउन में आया था। तो अगर ऊपर जाता है तो वहां से डाउन में आ सकता है। तो अपन यहाँ पर इंतजार करेंगे कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है या ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो वहां से पुल बैक लेके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करो, तभी अपन ट्रेड ले पाएंगे एग्जैक्ट। तब तक के लिए आप कमेंट करके लिखो आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से ट्रेडिंग डिसिप्लिन चला रहे हो, डेमो में भी चला रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखो कि हाँ आप भी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। आप भी इसी एक्सेल शीट को, मैसनरी एक्सेल शीट को यूज कर रहे हो तो आप कमेंट में लिखो, तो आइडिया पता चले कि आप भी सेम रूल्स फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जूम आउट करके देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है अपना, सॉरी ये वाला, ये ब्रेक होना चाहिए क्लियर। ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो फिर देखेंगे। और एक नीचे और भी लेवल है, वहां से वापस रिजेक्शन आ सकता है ऊपर की तरफ। तो चलो वेट करते हैं कि क्या यहाँ पे अपना ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा। जल्दबाजी में ट्रेड लेने से नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। देख सकते हैं कि नीचे वाले लेवल को रिजेक्शन देकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अपन डायरेक्शन के विरोध में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अपना मूविंग एवरेज जो है वह अभी ऊपर की तरफ है। तो अपना ट्रेड लेने का डायरेक्शन डाउन की तरफ ही रहेगा। मूविंग एवरेज अगर डाउन में होता तो फिर अपन अप डायरेक्शन में लेते। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे अभी कि यहाँ पर क्या मोमेंटम आता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहां से भी मार्केट डाउन में जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहां पे होती है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये डाउन में जा रहा है।
और डाउन में ही गया है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड अभी लगा दी। इतनी देर अपन ने वेट किया है, वेट करने के बाद में अपन ने एंट्री लिया है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अपने जो ट्रेड जो भी ले रहे हैं अपन अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। प्रॉफिट देना है या नहीं देना है ये मार्केट का काम है, अपना काम है डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड ले रहे हैं। तो चलो वेट करते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आने वाला है। ये लॉस हो चुका है, तो अपना नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वह $2 to $4 का आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ से $2 to $4 का डाउन डायरेक्शन का अगेन ट्रेड ले रहा हूँ। पहला ट्रेड अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही लिया था, जो अपना लॉस हो गया, जो ये ग्रीन कैंडल बन गया, लेकिन ग्रीन कैंडल जो अपने सपोर्ट लेवल जो बनाया था उसी को रिटेस्ट करने के लिए गया और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए वापस अपन ने डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन में ही अपने एंट्री ली है, क्योंकि अपना जो डायरेक्शन है यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो आज अपना पहला ट्रेड लॉस हो चुका है। अब अपन ने सेकेंड ट्रेड लगाया है आज का $224 का। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा अभी इस ट्रेड का। अपने को ओनली फॉर डिसिप्लिन को फॉलो करना है, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये मार्केट का काम है, ये नहीं देखना है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, आज का सेकेंड ट्रेड। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आएगा वो $155 का आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर $155 मेंशन कर देता हूँ और यहाँ से अगेन मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट का यहाँ से मोमेंटम डाउन डायरेक्शन का ही है। ठीक है, अगर ये वाला ट्रेड अपना लॉस होगा तो अपन करेंसी पेयर को चेंज करेंगे, अगेन यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करो। और यहाँ पर साइड में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट अगर डाउन में आता है तो वहां तक आ सकता है। तो ये वाला अगेन ट्रेड ग्रीन बन रहा है और अपना अगेन लॉस हो रहा है। पहला ट्रेड अपना लॉस हुआ था, सेकेंड विन हुआ था, फिर अगेन अपना लॉस हो गया। तो अभी अपन वापस $242 की ट्रेड लेने वाले हैं, $242 की। ठीक है, और यहां से अगेन मैं एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूं। ठीक है, डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने का रीजन सिंपल है कि अभी जो ग्रीन कैंडल बनी है ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ नहीं बनी है, यानी जो अपन ने लेवल बनाया था उस लेवल के डाउन में ही बनी है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने अगेन डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया है, मतलब सिस्टम को फॉलो किया है। तो देखते हैं मार्केट अपने को विन देता है लॉस देता है, ये मार्केट का काम है, अपना काम है डिसिप्लिन को फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के साथ में अपना ट्रेड लगा, काफी मार्केट ऊपर चला गया था, उसके बाद में अपन ने एंट्री लिया था, तो सेफ्टी मार्जिन के साथ में अपना ट्रेड लगा था, इसलिए विन तो होने की संभावना ज्यादा ही है यहाँ पे, और ये अपना विन हो भी चुका है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड अपना विन हो चुका है। अभी अपना नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वह $149 का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगेन अमाउंट चेंज कर देता हूँ, $149 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी अपन तुरंत ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट में यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि इसको ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करके नीचे जा सकता है। ट्रेड बीच में लगाया है, जो गलती की है, लेकिन इसने ब्रेकआउट का निशाना दिखाया था, इसीलिए मैंने तुरंत लिया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो मतलब ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया। चलो देखते हैं, अभी इसका रिजल्ट तो आ चुका है।
तो अपना नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट आएगा $260 का। ठीक है, यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपनी जो एंट्री है बार बार अपन डाउन में ही लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो पैटर्न भी बन रहा है रेड ग्रीन का पैटर्न भी बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अपनी जो भी अभी तक जो ट्रेड लॉस हुई है वह ग्रीन कैंडल पर हुई है। जो भी ये ग्रीन कैंडल बनी है उस हर ग्रीन कैंडल पर अपनी ट्रेड लॉस हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्केट जो गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हुआ था, इसलिए यहाँ पे सिचुएशन क्या होता है इसकी क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। वेट एंड वॉच करो। ये वाला ट्रेड भी अपना विन हो चुका है। ठीक है, यानी अभी तक अपना 3 ट्रेड्स विन हो चुके हैं। अभी ओनली फॉर 1 ट्रेड अपने को विन करना है, जो ट्रेड का अमाउंट आ रहा है $120 का। $120 का ट्रेड का अमाउंट आने वाला है। अगर ये ट्रेड अपना विन होगा तो फिर अपना टारगेट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मैं यहां से ये ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए ले लेता हूं, क्योंकि नीचे से वीक बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं यहां से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया कि अगर ये रेड ग्रीन पैटर्न को मैंने गलती ये भी की है कि अपना डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में था, तो अपने को डाउन डायरेक्शन का एंट्री लेना है, अप डायरेक्शन का नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपन ने एक बड़ी गलती कर दी कि यहाँ पे जल्दबाजी में अपने अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये बड़ी गलती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इस तरीके से गलती भी होती है। अभी अपना जो ट्रेड का अमाउंट आ रहा है वापस $260 का आएगा, तो मैं $261 का आएगा, मैं $261 यहाँ पे डाल देता हूँ। बड़ी गलती की आपने देखा यहाँ पे कि अपना ट्रेड डाउन डायरेक्शन में अपने को लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने अप डायरेक्शन में लगा दिया। यहाँ पे रूल अपन ने ब्रेक किया है। ठीक है, जो भी ट्रेड अपनी लॉस हुई है उसमें अपन ने रूल को ब्रेक किया है, क्योंकि ब्रेक किया तो फिर उसका फल भी अपने को मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट उस नीचे वाले लेवल को टच कर चुका है। अभी अपन करेंसी पेयर को चेंज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर करेंसी पेयर चेंज कर दिया है अभी, और यहां से मैं एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले लेता हूं, क्योंकि मार्केट यहां से डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, और अभी यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये वीक बन के डाउन की तरफ जा रही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, लेकिन अपना ये ट्रेड जो है लॉस हो चुका है, देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है। अभी ये एक ही ट्रेड अपने को विन करना था, अगर ये विन हो जाता तो अपना टारगेट पूरा हो जाता, क्योंकि अभी जो ट्रेड टारगेट अपने को पूरा करना है तो बहुत ही बड़ा अमाउंट का ट्रेड लगाना पड़ेगा, तभी विन होगा। तो इतने बड़े अमाउंट का अपन ट्रेड यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। अगर अपन सेफ्टी मार्जिन के साथ में लगाते तो दिक्कत नहीं था। देख सकते हैं कि काफी ऊपर गया था, फिर ऊपर अपन ट्रेड लगाते तो अपना ट्रेड विन होने वाला था। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वो बड़ा अमाउंट आ रहा है, तो बड़ा अमाउंट का ट्रेड अपन यहाँ पे इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। अभी अपना जो बैलेंस है उस बैलेंस के अकॉर्डिंग देखे तो कहाँ पे जा सकते हैं, अपन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। आज मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट आपको सही तरीके से फॉलो करना मैं सिखाता हूँ। ठीक है, चलो मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं। तो इस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अभी देखेंगे तो सिर्फ 2 ट्रेड ही अपने पास में रहा है। अगर ये ट्रेड
2 ट्रेड रहे, ठीक है। अगर 2 ट्रेड लॉस नहीं किए, विन नहीं किए, तो फिर पूरा अकाउंट यहाँ पे 0 हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ 2 ट्रेड ही बचे हुए हैं, तो अपन 2 ट्रेड अभी नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपना जो बैलेंस है $1880 है, तो अब इसमें देखेंगे कि $1880 कहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे आता है। एग्जैक्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो ये समझो कि अपना पहला लॉस और दूसरा लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, आज का सेशन क्लोज करेंगे और नेक्स्ट सेशन में ये ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से, वापस $154 से कल से शुरुआत करेंगे। ओके, तो आज का सेशन कैसा लगा, किस तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो किया है अपन ने, रूल ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ में आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।